हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिड्यूस का पॉलीफिल। मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी मैप और फिल्टर को कवर किया है। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया तो ज़रूर एक बार देखिएगा। जो रिड्यूस का फंक्शनैलिटी है उसे हम दो तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट वन वुड बी ओवरराइडिंग एरे डॉट प्रोटोटाइप एंड अनदर वन वुड बी टू क्रिएट आवर ओन रिड्यूस फंक्शन लाइक अ कस्टम फंक्शन सॉर्ट ऑफ। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वे। आई विल से array dot prototype dot myReduce। ओके, सो बेसिकली इसको एक बार मैं कमेंट करता हूँ एंड लेट्स से कि किस तरीके से एक्चुअल में रिड्यूस फंक्शन काम करता है वो हम एक बार देखते हैं। अगर मेरे पास एक एरे है, लेट्स से const arr इज इक्वल टू एंड मुझे इस पर रिड्यूस रन करना है। रिड्यूस फंक्शन हमें पूरे एरे पे आइटरेट करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। अनलाइक मैप और फिल्टर जो कि हमें पूरा एरे रिटर्न करते हैं, रिड्यूस हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। आई विल से const val इज इक्वल टू एरे डॉट रिड्यूस। और रिड्यूस जो है एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और एक इनिशियल वैल्यू लेता है। कॉल बैक फंक्शन एंड इनिशियल वैल्यू। पहले कॉल बैक फंक्शन मैं एक यहाँ पे डमी बना लेता हूँ एंड इनिशियल वैल्यू लेट्स से हमें इस एरे का सम कंप्यूट करना है। ऑब्वियसली सम इनिशियली 0 रहेगा। ओके, नाउ दिस कॉल बैक फंक्शन, ये एक स्पेशल कॉल बैक फंक्शन है जो कि दो पैरामीटर्स लेगा। सबसे पहला रहेगा एक्यूमुलेटर एंड अनदर वन वुड बी द करंट वैल्यू। करंट वैल्यू यानी जिस पर भी हम अभी आइटरेट कर रहे हैं, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, इस तरीके से। और एक्यूमुलेटर इनिशियली 0 रहेगा। व्हाट आई विल डू इज आई विल से accumulator is equal to accumulator plus current value and I will simply return my accumulator। यहाँ पे क्या हुआ, जो भी करंटली आप जिस भी एरे वैल्यू पे आइटरेट कर रहे हो उसको आप एक्यूमुलेटर में बेसिकली ऐड करते जा रहे हो, करंट वैल्यू प्लस 0। इनिशियली जो भी एक्यूमुलेटर रहेगा इनिशियल वैल्यू उसकी 0 रहेगी क्योंकि हमने दी है, एंड ये इसमें प्लस करता रहेगा एंड वी विल फाइनली रिटर्न आवर एक्यूमुलेटर। इसके एक बार अगर रन करके देखें हम, आई विल से console.log val एंड आई विल से node reduce.js। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सम ऑफ 15। यू सी वी आर गेटिंग 15। इस तरीके से रिड्यूस वर्क करता है। अगर इस तरीके की फंक्शनैलिटी हमें अचीव करनी है, एक फंक्शन हमें चाहिए जो कि दो पैरामीटर्स लेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे भी हम पहला एक कॉल बैक फंक्शन दे रहे हैं एंड एक पैरामीटर मेरा इनिशियल वैल्यू है। आई विल से कॉल बैक एंड इनिशियल वैल्यू। राइट, कॉल बैक भी बाहर से पास हो रहा होगा, इनिशियल वैल्यू भी बाहर से पास होगी, जस्ट लाइक दिस। सबसे पहले हम अंदर क्या करेंगे, जो मेरा एक्यूमुलेटर है मैं उसको क्रिएट कर लूँगा। आई विल से लेट एक्यूमुलेटर और उसको मैं शुरू में इनिशियलाइज कर दूंगा इनिशियल वैल्यू से, जो भी हमने यहाँ पे दिया है उससे मैं इनिशियलाइज कर दूंगा। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल आइटरेट ओवर दिस एरे। जैसे कि आपको पता है कि हम क्योंकि एरे डॉट प्रोटोटाइप यूज कर रहे हैं, हमारे पास एरे का दिस अवेलेबल होगा। यूजिंग दिस आई कैन गेट द होल्ड ऑफ द एरे ऑन विच आई एम रनिंग द रिड्यूस फंक्शन एंड आई विल सिंपली से लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ऑल राइट, अब मैं क्या करूँगा, मेरे एक्यूमुलेटर की वैल्यू को मैं अपडेट करूँगा मेरे कॉल बैक को कॉल करके, जिसमें मैं पास करूँगा दो चीज़ें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जो ओरिजिनल रिड्यूस फंक्शन का कॉल बैक है वो दो पैरामीटर्स ले रहा होता है। पहला तो एक्यूमुलेटर एंड अनदर वन करंट वैल्यू। करंट वैल्यू क्या है, एरे ऑफ आई, जिस पर मैं भी आइटरेट कर रहा हूँ। इसको मैंने कॉल किया एंड मेरे एक्यूमुलेटर को इसमें मेरी वैल्यू अपडेट हो गई एंड फाइनली आई विल सिंपली रिटर्न माई एक्यूमुलेटर। अब इसको अगर हमें यूज़ करना है, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट अनदर एरे। लेट्स से लेट एरे इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। आई विल नेम इट एरे एंड आई विल से एरे डॉट my reduce
एक कॉल बैक फंक्शन जो कि मैं अभी बताता हूँ क्या है, एंड इनिशियल वैल्यू 0. नाउ इनसाइड दिस कॉल बैक फंक्शन एज यू कैन सी हमें दो चीज़ें मिल रही होंगी, एक्यूमुलेटर और दिस थिंग, द करंट वैल्यू. सो आई विल से एक्यूमुलेटर एंड द करंट वैल्यू. अब मैं जब इसके अंदर आता हूँ, वट आई कैन डू इज, सो मेरे कॉल बैक फंक्शन में मैं क्या करना चाहता हूँ, इस पूरे एरे का सम लेना चाहता हूँ. सो टू कंप्यूट इट वट आई कैन से इज एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, और सिंपली मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, राइट. एंड जो भी इसका रिजल्ट है लाइक कॉन्स्ट रेज, उसको मैं स्टोर कर लूँगा एंड आई विल console log this result. Okay, so we are getting 26. So इसका सम आप करेंगे, so I guess it will be 26. So इस तरीके से अब आप एक चीज़ देखिए, जो हमारा MyReduce की इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली जिस तरीके से हमने इसको यूज़ किया है एंड जिस तरीके से ओरिजिनल वाला हमने लिखा था बिल्कुल सेम है. अगर आप देखोगे तो मैं एक बार इस दोनों को एक जगह पे मूव कर देता हूँ. सी array.reduce, array.myReduce, accumulator current value, accumulator current value. अंदर आप कुछ भी कर सकते हो यूजिंग accumulator and current value. यहाँ पे मैंने ऐड किया है, आप चाहो तो कोई भी और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. एंड वी हैव जस्ट रिटर्न द accumulator एंड वी हैव टेकन एन इनिशियल वैल्यू अपार्ट फ्रॉम द कॉल बैक फंक्शन. सो बिल्कुल सेम हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है इसको. ओके, सो अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड मेथड. ओके, सो वील राइट कॉन्स्ट custom reduce is equal to, it will be a function. अब क्योंकि हम array डॉट प्रोटोटाइप को यूज़ नहीं कर रहे हैं, सो हमारे पास array का this कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, सो हम this यूज़ करके array को नहीं यहाँ पे निकाल पाएंगे. सो उसके लिए array भी हम यूज़र से ही मंगवाएंगे, array call back and my initial value. सो I'll say let accumulator हम क्रिएट करेंगे जो कि बेसिकली इनिशियल वैल्यू उसमें हम स्टोर कर देंगे. एंड आई विल आइट्रेट ओवर माई एरे. सो आई विल से लेट आई देन एरे डॉट लेंथ प्लस प्लस, एंड इनसाइड दिस व्हाट आई विल डू इज आई विल से accumulator is equal to call back of accumulator and the current value that I am iterating over. And finally I will say return accumulator. अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? सो बिकॉज ये भी हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है. सो सबसे पहले तो मैं एक एरे क्रिएट कर लूँगा. एरे इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड आई विल से कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू कस्टम रिड्यूस, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर रहेगा मेरा एरे जो कि मैं इसको पास करूँगा. सेकेंड वन वुड बी द कॉल बैक फंक्शन जिसमें सारा लॉजिक रहेगा, एंड द थर्ड वन वुड बी द इनिशियल वैल्यू. रेगुलर रिड्यूस फंक्शन के कंपैरिजन में हमने एक और पैरामीटर जस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे एरे का. और ये कॉल बैक फंक्शन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, दो पैरामीटर्स यहाँ पे इसको मिल रहे होंगे. वन वुड बी द एक्यूमुलेटर एंड अनदर वुड बी करंट वैल. एंड यूजिंग दीज आई विल से एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू रिटर्न एक्यूमुलेटर. सिंपल. And whatever the result is, I will console.log the result. We are expecting 15. Let's see. Yes, we get 15. And सिर्फ इतना ही नहीं. So to make this polyfill complete, हमें क्या होता है, जो callback हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, so callback function जो हमें यहाँ मिलता है वो apart from accumulator and current value हमें index जिस पे हम हैं वो and the whole array ये भी हमें मिल रहा होता है, जिसे मैं मेरे जब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कस्टम रिड्यूस को, तो मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ दोनों वैल्यूज़ को. सो इंडेक्स एंड द कंप्लीट एरे. सो इफ़ आई वांट आई कैन सिंपली, ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली console log the index and array here. So as you can see हर आइट्रेशन पे मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमें ये दोनों चीज़ें भी मिलती हैं. सो इंडेक्स एंड द कंप्लीट एरे वी कैन गेट. तो अब ये जो पॉलीफिल है कंप्लीट है. तो इस तरीके से आप जो एरे डॉट प्रोटोटाइप में हमने ओवरराइड किया था वहाँ पे भी आप कॉल बैक में ये दोनों वैल्यूज़ पास कर सकते हो
एंड उसे जब हम यूज़ कर रहे हैं हमारे रिड्यूस फंक्शन को, सो वहाँ पे आप रिसीव कर सकते हो एंड यू कैन बेसिकली यूज़ देम एज वेल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।